डार्क साइड पता होनी चाहिए। ही एग्जैक्टली न्यू कि मेरे जो बाकी बच्चे हैं वो यूसुफ से जेलसी करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, और दे कैन प्लान समथिंग, दे कैन डू समथिंग, दे कैन प्लॉट समथिंग, राइट। बट उन्होंने मैनेज भी करना था, बैलेंस भी क्रिएट करना था। तो कितनी खूबसूरती से बैलेंस भी क्रिएट किया कि बच्चों को अलाउ भी किया गारंटी लेकर कि ठीक है, मेरा दिल तो बड़ा वो यूसुफ के हवाले से परेशान होता है, लेकिन उन्होंने गारंटी दी कि अब्बा आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने ट्रस्ट भी किया ना अपने बच्चों के ऊपर। ये नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब वो सामने थे, कंपैरिजन और हो सकता था, तो ये नहीं कि बिल्कुल ही कह दिया कि नहीं मैं तो तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता और मेरे लिए सिर्फ यूसुफ है और तुम लोगों की कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है मेरे सामने। ऐसा नहीं किया उन्होंने, बहुत हिकमत के साथ डील किया अपने बच्चों को। और फिर देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि शैतान बेशक तुम्हें लड़वा सकता है, तुम्हारे भाइयों को तुमसे, ये नहीं कहा तुम्हारे भाई ईवल हैं, शैतान की तरफ रेफर किया। और मैंने जैसे कहा हकीकत भी ये शैतान ही लड़वाता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के माइंड में कहीं ना कहीं खला छोड़ी कि बेटा है तो भाई ही, शैतान उन्हें गुमराह कर सकता है। तो ये बात बैठ गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन में। इसी तरह ये अल्फाज अपने बेटों को भी कहे कि शैतान ने तुम्हें वर्गला दिया था। वजह क्या है? ताकि उनके लिए डोर ऑफ रिपेंटेंस भी खुला रहे, बिल्कुल अल्लाह की रहमत से मायूस जो है वो ना हो जाए। तो मोटे मोटे पिन पॉइंट अगर मैं आपको पॉइंट्स बताऊं टू द पॉइंट कि क्या पेरेंटिंग की टेक्निक थी और क्या वो ख़ास बात थी याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अप्लाई किया, उसमें सबसे पहले है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। अपने हवाले से बच्चों में और अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड किया और ओपन कम्युनिकेशन रखी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू। ऐसे बच्चे जिनके साथ ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन रखी जाए, वो बच्चे कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनते हैं। इसी तरह सेकेंड पॉइंट इज़ टीचिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉशन। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना कि इस चीज़ का ख्याल रखना है, उनको अलार्म करना, उनको वार्न करना, लेकिन इतना नेगेटिव ना कर देना कि वो बिल्कुल ही किसी और इंसान के बारे में बहुत नेगेटिव सोचने लगें। एक कॉशनरी पर्सनैलिटी उनकी बनाना, जैसे उन्होंने अपने बेटे को वार्न किया कि अपनी ड्रीम बेटा छुपा लो। इसी तरह आप देखें इमोशनल इंटेलिजेंस टीच की। इमोशनल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट क्या है? इमोशंस के बारे में बताना और इमोशंस से डील करना सिखाना। तो आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अपने बच्चे को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ही हेल्प हिम अंडरस्टैंड इमोशंस लाइक जेलसी एंड एनवी, कि तुम्हारे भाई जो है वो कोई स्कीम ना प्लॉट कर दें तुम्हारे खिलाफ शैतान के चंगल में आके। तो ये जो बच्चों को इमोशंस का तारुफ कराना है कि बेटा एंगर भी है, सैडनेस भी है, जेलसी, एनवी, डिफरेंट जो इमोशंस हैं उनके बारे में बताना और उनके वाले उनको एक्नॉलेज करना, इन इमोशंस को रद्द ना करना। यानी मिसाल के तौर पे बच्चे को ये कहना कि लो तुम तो गुस्से होते हो, गुस्सा तो बुरा इंसान होता है, ठीक है। अब देखें गुस्सा कभी कभी जायज़ बात पर भी आ जाता है, तो इमोशन को एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह बच्चे की सैडनेस को एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। इवन बच्चा अगर जेलस हो रहा है, उस जेलिसी को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि बेटा जेलस हो जाते हैं, कोई बात नहीं लोग, लेकिन जेलिसी को हसद में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, और जेलिसी से डील कैसे करना है। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगली जो बात है वो है कि रिकग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग सिबलिंग राइवलरी। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ही एक्चुअली न्यू कि बेटों का मसला क्या है, और ही वॉज वेरी वेल अवेयर। वो कोई इग्नोरेंट फादर नहीं थे, ही वो न्यू द सिचुएशन। देखें, बीइंग वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ये पेरेंटिंग में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, उनकी नज़र ही नहीं होती बच्चों में क्या चल रहा है, वो ना वो टाइम देना चाहते हैं। तो ही वॉज अ वेरी कॉशनरी फादर, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। उसके बाद चौथा जो लेसन है वो टीचिंग रेजिलियंस थ्रू लाइफ ट्रायल्स। अल्लाह अकबर। आप देखें कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को रेजिलियंस सिखाई थी, इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत किसने की थी? याकूब अलैहिस्सलाम ने। दैट्स वाई यूसुफ अलैहिस्सलाम वेल में उन्होंने किस तरह से गुजारा किया, और फिर आगे जाके डिफरेंट लाइफ के चैलेंजेस किस तरह से उन्होंने लाइफ के चैलेंज के साथ डील किया। तो ये हमें पता लगता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, खुसूसन यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बचपन से रेजिलियंस की तालीम दी थी कि लाइफ के चैलेंजेस को फेस कैसे करना है। आप देखें शुरू में अपने बच्चे को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता रहे कि है मेरे बेटे, अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल्लाह जो है अल अलीम है, अल्लाह ताला बहुत पावरफुल है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बहुत अच्छा तारुफ, तो बच्चों को अल्लाह का तारुफ कराना और उसके थ्रू चैलेंजेस से डील करना सिखाना, रेजिलियंस इंस्टिल करना उनमें तरबियत के थ्रू। इसी तरह नंबर 5, हैविंग अनवेवरिंग फेथ इन अल्लाह's प्लान।
याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत थी। एंड तक बेटों कहते रहे, मुझे अल्लाह से वो पता है जो तुम्हें नहीं पता, मुझे अल्लाह की तरफ से वो पता है जो तुम्हें नहीं पता। यानी हमेशा यही मैसेज दिया कि अल्लाह वर्क्स इन अमेजिंग वेज। मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता, अल्लाह की बड़ी हिकमत है इसमें, तुम्हें नहीं पता ये अल्लाह का ग्रैंड प्लान है। तुम देखना अल्लाह ताला ज़रूर इसमें से कोई खैर निकालेगा और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कहा ना कि बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। तो अपने बच्चों को इंतहाई होपफुल बनाना अल्लाह के हवाले से, इवन दो वो बच्चे उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, लेकिन उनको भी होप दिला रहे हैं। उनको भी बाप का काम है लीडरशिप का। लीडर जो है वो निकालता नहीं है टीम में से किसी को, वो लीडर साथ जोड़ कर रखता है टीम को। तो याकूब अलैहिस्सलाम का मकसद था बच्चों को जोड़ कर रखना, और बच्चों को विन विन सिचुएशन है ना कि सब जन्नत में जाएं। तो देखें ये बाप का बेहतरीन कैरेक्टर था कि उनको राह रास्त से बिल्कुल नहीं हटने दिया। थोड़ा सा वो हटे, लेकिन ही केप्ट ब्रिंगिंग देम बैक, ही गेव देम चांसेस, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलवाते रहे। तो ये बेहतरीन पेरेंटिंग मिसाल है कि अपने बच्चों को उम्मीद दिलवाते रहे, उनकी उम्मीद ना तोड़ें। कई पेरेंट्स हैं वो उम्मीद ही तोड़ देते हैं, वो उनको मुजरिम करार दे देते हैं बच्चों को, वो उनको घटिया औलाद और पता नहीं कैसे कैसे टाइटल देते हैं। आई अंडरस्टैंड, औलाद कभी कभी बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती है, लेकिन पेरेंट को साबिर होना चाहिए। पेरेंट को जो है बहुत हकीम होना चाहिए, हलीम होना चाहिए, हिल्म वाला होना चाहिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याकूब अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर से मिलती है, पेरेंटिंग से मिलती है, कि अवॉइडिंग फेवरेटिज्म एंड बीइंग जस्ट विद द चिल्ड्रन। आप देखें दिल की जो कैफियत है वो तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो हदीस में भी है ना कि देखिए दिल अब किसी से ज़्यादा लग गया, ये तो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन अदरवाइज वर्ल्डली चीज़ों में, यानी विरासत में, इसके बाद फिर जो है वो गिफ्ट्स देने में और फेवर्स देने में, बाप को चाहिए कि वो जस्टिस करे, इक्वालिटी करे। जैसे नबी ने एक सहाबी को कहा था ना कि तुमने ठीक नहीं किया, अपने एक बेटे को ज़्यादा गिफ्ट्स दिए, दूसरे को कम दिए, तुम्हें चाहिए इक्वल ट्रीट करो। हाँ, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। बाकी मोहब्बत किसी से कम हो ज़्यादा हो ये तो दिल के मामलात हैं। तो हमें उनकी स्टोरी से पता लगता है कि ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन इक्वली। अगर वो बच्चे एक बच्चे को माफ़ी का ज़्यादा चांस दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कम व बेशी है। इसी तरह चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है। इसी तरह आप देखिए कि ही इज़ अवॉइडिंग फेवरेटिज्म, अल्लाह अकबर, ताकि मज़ीद राइवलरी ना क्रिएट हो बच्चों के दरमियान। वरना राइवलरी, बाप कभी कभी खुद ज़्यादा राइवलरी क्रिएट कर देता है अनजाने में, और माँ भी। इसी तरह किसी एक को दूसरे बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा जो है वो फेवर करके और बहुत ज़्यादा किंगली ट्रीट करके। इसी के साथ एक और लेसन है, इंस्टिल गुड मॉरल्स एंड इंटेग्रिटी। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज एबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ द वाइफ ऑफ अजीज़ मिस्र। तो आप देखिए कि ये तरबियत भी याकूब अलैहिस्सलाम की थी। बल्कि तफसीर में आता है ना कि बाकायदा मुख्तलिफ व्यूज़ हैं कि यूसुफ सलाम को ना एक चीज़ दिखाई गई थी, एक साइन अल्लाह की तरफ से, जिसकी वजह से वो बच गए इस टेम्पटेशन से। तो वन ऑफ द साइंस, तफसीर इब्न कसीर में मुख्तलिफ बातें आती हैं। एक ये भी आता है कि वालिद का चेहरा दिखाया गया था याकूब अलैहिस्सलाम का। तो सुभान अल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम में इतनी इंटेग्रिटी थी, इतनी ऑनेस्टी थी, इतना ऑनरेबल यूथ। यानी मैंने कहा ना, इट्स वेरी रेयर कि एक यूथ उसके पास हुस्न हो, उसके पास फिजीक हो, उसके पास कद काट हो, और वो